Good morning, student. Today we will revise the lesson, the second lesson of economics, the sectors of economy. As we know, for economic development, each and every person performs some economic activity. In your previous classes, you have learned about primary activities, secondary activities, and tertiary activities. On the basis of these activities, we can classify the sectors. First of all, in this classification is sector of economic activity. जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अध्ययन करने के लिए जब हम उसका वाइडली डिस्क्रिप्शन जानने की कोशिश करते हैं, तो हम सेक्टर्स को डिवाइड करते हैं on base of economic activity. On base of economic activities, sectors are three types. First of all, primary sectors. As you know that primary activities are those activities which are directly related to the nature. When a human being interact with nature and produce goods, that is primary activity. All of these activities like farming, fishing, mining, wood cutting, all these activities are included in primary sector. So, agriculture and related activities produce natural goods. तो जितने भी नेचुरल गुड्स का प्रोडक्शन होता है, लाइक फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हो या किसी भी तरह की क्रॉप का प्रोडक्शन हो, या फिर हम सीधे व्हेन वी डायरेक्टली इंटरेक्ट विद नेचर, मान लीजिए हम फिशिंग करते हैं, मछुआरे समुद्र से जो है मछलियाँ पकड़ते हैं, तो उसमें वो जो फिश हैं वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है और ह्यूमन बीइंग उनको क्या करते हैं, सीधे उनसे अपनी इनकम को अर्न करते हैं. ऐसे ही फार्मर है, वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है विद लैंड और क्रॉप प्रोडक्शन करता है. तो इस तरह की सभी एक्टिविटीज जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होती हैं. और जब हम प्राइमरी सेक्टर का अध्ययन करते हैं तो इसमें हम माइनिंग के विषय में अध्ययन नहीं करते, केवल प्रोडक्शन का अध्ययन करते हैं. देन वी कम टू सेकेंडरी एक्टिविटी. ऑल द सेकेंडरी एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज. जितनी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो लार्ज स्केल पर हो सकती है या स्मॉल स्केल पर हो सकती है. वो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी हो सकती है या एक कॉटेज इंडस्ट्री भी हो सकती है. जहाँ भी प्राइमरी गुड्स को वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है बाय यूजिंग टेक्निक एंड स्किल, दीज आर सेकेंडरी एक्टिविटीज. एंड ऑल द सेकेंडरी एक्टिविटीज आर एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड दीज प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. जैसे कि हम जानते हैं, जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाना, ये एक सेकेंडरी एक्टिविटी है. कोई भी सेकेंडरी एक्टिविटी जो है किसी भी प्राइमरी प्रोडक्ट को, नेचुरल प्रोडक्ट को वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है. जैसे किसान खेतों में गन्ने का उत्पादन करता है और फैक्ट्रीज में जाकर वो गन्ना चीनी के रूप में और अदर प्रोडक्ट्स के रूप में सामने आता है. तो ऑब्वियसली गन्ने से चीनी की कीमत ज़्यादा है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि जितनी भी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं, सेकेंडरी सेक्टर में जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, चाहे वो एक छोटी सी ऑयल पिन बनाने की फैक्ट्री हो सकती है, छोटे स्क्रू बनाने की फैक्ट्री हो सकती है, बड़े बड़े एरोप्लेन, रेल इंजन, ये सब बनाने की फैक्ट्रीज हो सकती हैं, इंडस्ट्री हो सकती हैं. ये सब किस में आती है, सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड की जाती है. देन टर्शियरी सेक्टर. दिस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर. इस सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जितने भी प्रकार की सेवाएं हैं, ऑल सर्विसेज आर इंक्लूड इन दिस सेक्टर. एंड देयर इज नो प्रोडक्शन इन एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन इन दिस सेक्टर, बट दिस सेक्टर हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक किसान के खेतों तक इक्विपमेंट को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, मार्केट चाहिए, मार्केट की जो सर्विस है, ट्रांसपोर्ट की जो सर्विस है, ऑल दीज टाइप्स ऑफ सर्विस आर इंक्लूड इन टर्शियरी सेक्टर. यानी किसी भी
गवर्नमेंट से रिलेटेड, या जैसे बैंकिंग है, किसानों को अपनी फसल का उत्पादन करने के लिए बैंक से लोन लेने की आवश्यकता होती है, तो ये लोन बैंकिंग सर्विस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो यानी जितने भी प्रकार की सर्विस हैं या मार्केट एक्टिविटीज हैं, दीज आर इंक्लूडेड टर्शियरी सेक्टर। तो टर्शियरी सेक्टर इन दोनों सेक्टर से कैसे भिन्न है, क्योंकि इस सेक्टर में अपना कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, बल्कि ये प्रोडक्शन में हेल्प करता है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में मदद करता है। तो इस तरह से प्राइमरी सेक्टर्स की एक्टिविटीज को हम 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। सम एक्टिविटीज आर इसेंशियल सर्विसेज, कुछ सर्विसेज जो है वो इसेंशियल हैं, जो किसी भी मनुष्य को, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए काम आती है। फॉर एजुकेशन, फॉर एग्जाम्पल टीचिंग इज एन इसेंशियल सर्विस विच इंक्लूड इन टर्शियरी सेक्टर। ऐसे ही हेल्थ केयर, यानी जितने हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो इसेंशियल सर्विसेज में आते हैं। और अन्य सभी सर्विसेज जो हैं वो जो है टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है, एक्टिविटीज है, और इन दोनों टाइप के सर्विसेज को मिलाकर ही टर्शियरी सेक्टर का डेवलपमेंट होता है। तो आपने ये समझा कि प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी हैं, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, किसी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, फिर हमारे सामने क्वेश्चन आता है हाउ टू कंपेयर दीज 3 सेक्टर। इन तीनों सेक्टर को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, या इनका क्या कंट्रीब्यूशन देश की इकोनॉमी में है, ये हम कैसे जान सकते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, जब हम एनालाइज करते हैं तो हमको पता चलता है तीनों सेक्टर में, फर्स्ट सेक्टर में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो अलग अलग तरह का प्रोडक्शन है। मान लीजिए क्रॉप प्रोडक्शन फार्मर्स कर रहे हैं, उसमें भी गेहूं है, चावल है, दालें हैं, ऑयल सीड्स हैं, कॉफी है, चाय है, सबकी कीमत अलग अलग है। तो हाउ कैन वी कंपेयर व्हीट विद राइस, हाउ कैन वी कंपेयर विद टी विद व्हीट, ये संभव नहीं है। ऐसे ही प्राइमरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्शन से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका कंपैरिजन कुछ भी सेकेंडरी सेक्टर से नहीं है, और सेकेंडरी सेक्टर में भी जो अलग अलग जगहों पर प्रोडक्शन हो रहा है उसका भी कंपैरिजन आपस में नहीं है। तो और जबकि हम देखते हैं कि टर्शियरी सेक्टर में जो भी आमदनी हो रही है वो मनी के फॉर्म में हो रही है, मनी की फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में हो रही है। तो इन तीनों सेक्टर्स को हम कैसे एसोसिएट करते हैं और कैसे देश के डेवलपमेंट में इन तीनों सेक्टर का क्या योगदान है, ये कैसे पता लगाया जा सकता है। तो इसके लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है या सर्विस इंक्लूड है उन सबको मनी में कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए गेहूं का मूल्य, जितना भी गेहूं का प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत हुआ उसको व्हीट के वो प्राइस में, कीमत में कन्वर्ट कर किया जा सकता है, राइस को भी प्राइस में कन्वर्ट किया जा सकता है, टी प्रोडक्शन को भी उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसे ही सेकेंडरी सेक्टर में मान लीजिए एक कंपनी है जो छोटे मोटे स्क्रू बनाती है, कोई पेच बनाती है, ऑयल पेन बनाती है, लेकिन एक बड़ी कंपनी है जो एरोप्लेन भी बनाती है, तो लेकिन हम उसको मूल्य में, उसको प्राइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी प्राइमरी सेक्टर में टोटल प्रोडक्शन को वी कन्वर्ट इन मनी, दैट सेकेंडरी सेक्टर में टोटल प्रोडक्शन को हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और टर्शियरी सेक्टर में तो जो भी आमदनी है वो मनी के फॉर्म में ही है। तो इन तीनों को जोड़कर हम उनका कंपैरिजन कर सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, देन टर्शियरी सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है। लेकिन समस्या फिर एक और आती है कि इन सेक्टर्स में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कहीं ना कहीं इंटरलिंक भी हो जाता है। जैसे प्राइमरी सेक्टर में मान लीजिए गेहूं का प्रोडक्शन हुआ, सेकेंडरी सेक्टर में उसी गेहूं के आटे से ब्रेड बनी, तो हम अगर उसको प्राइमरी सेक्टर में भी काउंट करते हैं और सेकेंडरी सेक्टर में भी काउंट करते हैं तो जीडीपी की ग्रोथ हमको कभी पता नहीं चल सकती है। इसलिए कंपैरिजन करने के लिए फाइनल गुड्स एंड सर्विस को ही, फाइनल गुड्स कौन सी होती है, जिसको कंज्यूमर कंज्यूम करता है, यानी ग्राहक तक जो चीजें पहुंचती हैं, मार्केट में जो चीजें बिकती हैं, उस धन को, उस फाइनल प्राइस को काउंट किया जाता है, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स को। कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए